जय श्री बालाजी महाराज। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। कहते हैं माँ के प्यारे चैनल को डेली वीडियो देखता हूँ, डेली माँ से वीडियो देखते देखते आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी हम क्या करें, क्योंकि वो तो जगत जननी है, हमें उस जगत जननी को प्रसन्न हम कर, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि उस शक्ति को प्रसन्न करें, उस पराशक्ति को जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आरती करते हो। बात तो उनकी दमदार है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मन के व्यक्तियों के मन में ये लालसा रहेगी कि माँ को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कैसे उन्हें ध्याया जा सकता है, कैसे मनाया जा सकता है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी आरती करते हो वो तो पराशक्ति है, उस पराशक्ति को कैसे बना सकते हैं हम। देखिए वैसे तो हमारी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब हैसियत कभी होती नहीं, जब भगवान आप कलयुग में रहकर अगर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो समझ लेना ये हैसियत उन्होंने बनाई है, नहीं तो आप पूजा नहीं कर सकते कलयुग के अंदर रहकर, उनका नाम का डंका नहीं बजा सकते। जब एक पत्ता तो उनकी इच्छा के बगैर हिल नहीं सकता। और आप सोचो कि आप तो कलयुग में रहकर जगत जननी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, तो माताएं बहनें आप तो खुद बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो अगर आप पाठ कर रही हो, इसका मतलब तो माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन बात हो जाती है कि अब हम माँ दुर्गा की शक्ति को कैसे समझें, यहां समझदारी की बात आ रही है अब यहां पर, क्योंकि कृपा तो उनकी होती है। कहते कि कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी तो माँ वैष्णो देवी की अदालत सुनी रहती है, कभी नहीं रहती ना। तो लोग तड़पते हैं, माँ वैष्णो देवी जाना है, देवी की शक्तिपीठ पर जाना है, माँ ज्वाला देवी जाना है, माँ शाकुंभरी देवी जाना है, तो भक्तों की लहार लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। तो ये माँ का जो है प्रकाश है, और तभी हम जीवित हैं, क्योंकि माँ के आंचल में ही हम सो रहे हैं। ये संसार जो है ना माँ का आंचल है, और माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज। अब बात आ जाती है यहाँ पर माँ की शक्तियों को जो है सही रूप से समझने के लिए सबसे पहली बात क्या होता है कि जब हम रोजाना प्रतिदिन पूजा करते हैं, डेली करते हैं, आप भी करते होगे, मैं भी करता हूं, तो उस पूजा को समझना है आपने कैसे कि माँ दुर्गा को क्या पसंद है, माँ दुर्गा को क्या चाहिए। माँ दुर्गा को एक ही चाहिए, आपका आंतरिक मन। जब माँ के श्री चरणों में वो मन जो है आपका समर्पण होने लग जाएगा, तो माँ की योगनियां, माँ की यक्षनियां की कृपा आपके शरीर पर आएगी। आपको एक बात और मैं बता देता हूं, कई मूर्ख और अल्पज्ञानी लोगों को इस बात का नहीं पता कि माँ की पूजा करने से हनुमान जी की पूजा का प्रकाश प्राप्त होता है, माँ की पूजा करने से भैरव बाबा की पूजा का प्रकाश प्राप्त होता है, माँ की पूजा करने से शीतला सेठ मसानी का प्रकाश प्राप्त होता है, माँ की पूजा करने से माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। अकेली माँ दुर्गा की पूजा करने से समस्त शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होती है। ये बात अपने मन से हटा देना कि आप विचलित मत होना। माँ दुर्गा को आप अगर हृदय से, अब माँ दुर्गा को आप अगर काली रूप में पूज रहे हो वो भी दुर्गा ही है, अगर शीतला सेठ मसानी के रूप में पूज रहे हो वो भी दुर्गा ही है। समझ के अलग नहीं है। माँ ने अब राक्षसों का संहार करने के लिए अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया है धरती में, कल्याणमय रूप में, समझ गए, तो ताकि भक्तों का कल्याण हो सके। तो मां शाकुंभरी रूप में दुर्गम नाम के राक्षस को मारा तो दुर्गा बन गई, ये बात याद रखना। महिषासुर राक्षस को मारा तो महिषासुर मर्दनी बन गई। तो ये बात हमेशा याद रखना कि राक्षसों का संहार करने के लिए काल का रूप भी, रक्त बीज जैसे और चंडमुंड जैसे राक्षसों का विनाश किया, जो कि मरने में नहीं आ रहे थे, अपने वरदान का दुरुपयोग कर रहे थे। लेकिन जगत जननी मां कालका ने स्वयं खप्पर भरकर जो उसका प्याले का गुण पान किया और राक्षस जो है दोबारा पैदा होना ही बंद हो गया। तो सबसे बड़ी बात मां स्वयं यहां पर क्या कहती है, मां कहती है कि अपने अंतर के मैं को खत्म कर दो, बस मेरे चरणों में लीन हो जाओ। जो मेरे नाम का गुणगान करता है प्रतिदिन, मेरी शक्तियां उनके घर में कार्य करने लग जाती हैं। सिर्फ बात यहां समझने की और देखने की है। सबसे पहली बात, मां की पूजा करने से आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग जाएंगी। आपको दिखाई नहीं देगा आप ज्ञान इंद्रियां कहां प्रभावित हो रही है। भैया देखो मैं मां दुर्गा की पूजा कर रहा हूं, ज्ञान इंद्रिय प्रभावित हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होंगी। आप पूजा कर रहे हो, आपके पूजा में जो भी आप मंत्र का जाप करते हो या कोई भी पाठ पूजा करते हो, उस मंत्र, जैसे आपने पूजा करनी स्टार्ट कर दी, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप गुणगान कर रहे हो। दुम मंत्र आपके मूलाधार चक्र में बीज उपरोपण हो गया है उसका, लेकिन आपको दिखाई तो ना दे रहा है। क्या पता उस बीज उपरोपण के द्वारा शरीर पे कष्ट आया हो, कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होया हो। अब यार पता नहीं कई दिन से कमर के अंदर जो है दर्द सा महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा दर्द क्यों हो रहा है पीछे। तो शरीर में जब कोई भी शक्ति अपनी जगह बनाती है तो धीरे धीरे प्रभाव होता है। अब इसके द्वारा आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती है। पहले कर्म इंद्रियां को प्रभावित करना पड़ता है, और कर्म इंद्रियां को प्रभावित, मान लो जो हर नारी में मां दुर्गा को देखना है,
समझ गए? कर्म इंद्रिय है, आपके मन के विचारों को शुद्ध रखना है, कर्म इंद्रिय है। समझ गए? अपने अपने कर्मों को जब हम समेट के सही दिशा को पकड़ लेते हैं कि माँ मुझे तो, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी हर नारी में माँ को देखते हैं, हर नारी में माता सीता को देखते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कोई भी हो, माता सीता ही है मेरी तो इसलिए हमें क्या है, तो माता सीता ने ही उन्हें जो है क्या बनाया, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, मान लीजिए दाता घोषित कर दिया। यहां पर हनुमान जी दाता बन गए हैं, मानो देने वाले, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है आप, समझ गए? और चिरंजीवी हो जाओ तुम, पुत्र जाओ चिरंजीवी। मान लीजिए एक तो आदमी होता है अमर, एक चिरंजीवी जिसका मानो हर युग टप जाए लेकिन हनुमान जी कभी ना मरे। समझ गए? तो हनुमान जी के ऊपर ये कृपा कैसे प्राप्त हुई? जगत जननी के माध्यम से हुई कि नहीं हुई? तो वो कृपा संग थी, वो कृपा के वो हकदार भी थे। अगर यही हकदार आप भी हो तो ये कृपा आपके संग भी है। सिर्फ बात क्या समझने की है, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होने की है कि हम उस शक्ति को किस रूप में समझ रहे हैं। अगर हम कई बार सोचते हैं, अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे कि मम्मा मैं कार्य पे जा रहा हूँ, मैं मानो आज दिल्ली जा रहा हूँ, मैं आज मुंबई जा रहा हूँ, मैं आज ये जा रहा हूँ, आपकी माता हमेशा कही जा बेटा खुश रहो, सिर पे हाथ फेरेगी, वो आशीष। अगर आप देखो तो एक बाप की मां है, सिर पर हाथ फेरे, एक नॉर्मल समझ लो आप इस बात को, लेकिन देखा जाए तो उसने कष्ट देकर इस कलयुग के अंदर आपको जन्म दिया है। तो इसका मतलब जहां मां का नाम हो गया, तो हनुमान जी भी जो है यहाँ पर मां के नाम की लज्जा रखने के लिए हमेशा प्रकट रहेंगे, भैरव बाबा भी प्रकट रहेंगे। तो ये बात याद रखना, यहाँ मां का आशीर्वाद की बात हो रही है। मां का आशीर्वाद जिस बच्चे को प्राप्त हो जाता है वो जो है चढ़ती कला में हमेशा रहता है। जगत जननी की कृपा सदैव आपके साथ रहती है, सिर्फ इसको समझने की आवश्यकता है। रोज प्रतिदिन दीप का दान दीजिए, माँ दुर्गा के चरणों में जो है दीप का दान दीजिए, माँ के चरणों में जो है चंदन का इत्र लगाइए, माला का गुणगान कीजिए। रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में कभी भी बंद ना होने दीजिए। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपके घर में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना आपके घर में कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आप कहां से डूब जाओगे, कैसा कोई आपको डुबो देगा? हिम्मत नहीं है किसी की, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं माँ बन जाए। अब माँ से तो भगवान शिव भी नहीं बिड़ सकते। अगर एक बार गणपति जी के जो दांत टूट गया था, आपने देखा नहीं, दांत टूट गया, शीश का दान हुआ, तो माँ ने ऐसे प्रलय ला दी थी कि संसार संभलना औखा हो गया था, बना बना काम बिगड़ गया था। तो भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश जब एक विचार किया, तब जाकर जो है गज का शीश जो है रखा और जो द्वारा गणेश को जो है जीवित किया। तो स्वयं सोच के देखिए, जो स्वयं संहार कर देवता है, वो भी जब है जब काली का रूप लिया तो स्वयं जो है संहार कर देवता जो है चरणों में आकर लेट गए। क्यों? वो प्रलय पता है कि जब चलेगी काल सब रूप है और काटती फिरेगी, और उसके बाद जो है कोई बचना नहीं है किसी भी प्रकार का, राक्षस जाति का तो विनाश ही खत्म कर देती माँ। तो आप सोचो कि भगवान शिव जब चरणों में लेटे हैं तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। जब वो पराशक्ति अपने प्रलय पर आ जाए तो इस संसार को एक क्षण भर में खत्म कर सकती है। इसीलिए उस दया दिल माँ की जो आराधना करता है, उस शक्ति की अगर जो प्यार से प्रेम से उनका आह्वान करता है, वो शक्ति आपके अंग संग रहती है। क्या पता वो मेरे शरीर पर भी रहकर बोल रही हो, क्या पता वही ये बातें बोल रही हूं। तो ये तो देखना और समझने का नजरिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और माँ की वीडियो का प्रचार है इस वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, 20 को शेयर कीजिए, क्योंकि माँ के नाम का ही गुणगान है। अगर 2 आदमी भक्ति कर भी लेंगे तो माँ के नाम की करेंगे ना, आपका मेरा कार्य हो गया, समझ लीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।